एक दिन महर्षि वेदव्यास ने पांचों पांडवों को चारों पुरुषार्थ देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया। तब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं। आपके द्वारा ही हमें चारों पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की शिक्षा मिली है। हम आज आपके श्रीमुख से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा सुनने के इच्छुक हैं। आप हमें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताने की कृपा करें। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे आदर भाव से अति प्रसन्न हूं। एकादशी व्रत सभी अन्य व्रतों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तब वेदव्यास जी ने कहा, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नानादि करके पवित्र हो जाए, भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। वेद व्यास जी के ये वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, मेरी बात भी सुनिए। माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और अन्न भी ग्रहण नहीं करते। वे मुझे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि भूख मुझसे सहन नहीं होती। तब वेदव्यास जी ने समझाया, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो और नरक को दुखद समझते हो, तो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों के दिन भोजन का त्याग करना होगा। यह सुनकर भीमसेन ने फिर कहा, आदरणीय पितामह, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मुझसे दिन में एक बार भोजन करने के बाद भी व्रत नहीं हो पाता, तो उपवास करना तो मेरे लिए असंभव सा है। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे बहुत अधिक भोजन करना पड़ता है। उसके बाद ही वह शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मेरे लिए ऐसा एक व्रत बताइए जिसे मैं वर्ष में केवल एक बार रखकर भी स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग सरल कर सकूं। मैं पूरे मन और निष्ठा से उसका पालन करूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो, जब सूर्य वृष राशि या मिथुन राशि में हो, उस दिन तुम पूर्ण यत्न के साथ निर्जल व्रत रखना। जल केवल कुल्ला या आचमन के लिए लेना, अन्यथा जल ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक यदि कोई जल का त्याग करता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। फिर द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान करो और उसके बाद भोजन ग्रहण करो। ऐसा करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल केवल एक निर्जला एकादशी से ही प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई शंका नहीं है। हे कुंती नंदन, अब निर्जला एकादशी के दिन दान के महत्व को ध्यान से सुनो। उस दिन जल में विराजमान भगवान विष्णु की पूजा के साथ जलमयी धेनु अर्थात पानी में खड़ी हुई गाय का दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य गाय का दान भी किया जा सकता है। ब्राह्मणों को भोजन से संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर ही भगवान विष्णु मोक्ष का मार्ग खोलते हैं। जो मानव भगवान विष्णु की पूजा के साथ रात्रि जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह न केवल स्वयं को बल्कि अपनी 100 पीढ़ियों को भी भगवान श्री हरि के परम धाम में पहुंचा देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, गाय, जल, शैया, आसन, कमंडलू और छाता आदि का दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को जूते दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य भगवान हरि के पास पहुंचकर हर्ष का अनुभव करता है। जो भी व्यक्ति पूरे मन से इस पाप नाशक एकादशी का व्रत करता है,
वह सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। वेद व्यास जी के ये वचन सुनकर पांडुपुत्र भीम ने भी इस शुभ निर्जला एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया।